हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल ओके है? गुड इवनिंग श्रेयांश, अरिजीत, पवन, गजेंद्र, तेजू, शुभम, आकाश, गोलू, नितिन, सोनू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं, टाइम से आया करो और फिर आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग आनंद, मीनू, गुड इवनिंग अरिजीत, गुड इवनिंग लोकेश। चलिए तो जल्दी से सभी महारथियों आइए। सुनेंगे भी तो नहीं, अभी आए नहीं है तो दयानंद, अनूप, गुड इवनिंग। फिर लेट आते हो, फिर डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग का मिस होता है तो फिर दिक्कत होती है। गुड इवनिंग अनूप। चलिए देखिए, कल हमने आपको परसेंटेज का टाइप 1 करा दिया था जी हां। अब हम आपको कराएंगे परसेंटेज का टाइप 2 और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया था, बिल्कुल दिया था। तो इस क्वेश्चन को हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है? देखिए यहां तक आपके क्वेश्चन हो गए थे, यहां से हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं, स्टार्ट। लिख लीजिए टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में आपकी दो कैटेगरीज होती हैं। क्या होती हैं? दो कैटेगरीज क्या होती हैं? दो कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि एक तो ये होता है कि जैसे दो पर्सन हैं, जैसे दो मेंबर्स हैं, ठीक है? हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे, अभी थोड़ी देर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो आपसे ये कहेगा कि ए से बी की सैलरी इतने परसेंट ज्यादा है तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट कम होगी। एक तो ये कंडीशन होती है, ठीक है? दूसरा होता है कि दो चीजें एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि ए और बी का मल्टीप्लाई, आपका दो नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट मतलब समान हो, ठीक? तो जैसे ए का रेशियो, मान लो ए को हम ए से बी के अनुपात में बढ़ाते हैं तो बी का अनुपात जो होगा वो बी और ए का अनुपात होगा। उल्टा देखो, जब दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट का मतलब जब हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी यहां पर आ रहा है, तो यहां पर भी बी इंटू ए वही नंबर आना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। अभी जरा सोचना नहीं है इसके बारे में, ये सब क्या है अभी हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चीजें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके बारे में अभी ज्यादा सोचना नहीं है ना? पहले हम आपको ये पहले वाला एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। अब समझिएगा महारथियों हमारी बात को। ये पहले वाला एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ये पहले वाला एग्जाम्पल आपसे ये कह रहा है जैसे दो दोस्त हैं, नाम नहीं लिया संदीप आपका संदीप, गीतांजलि, श्रोद्र, कमलेश, यूजर, रितिका और ये क्या है, वशिष्ठ। चलिए ओके, अब हो गया आपका नाम खुश। नाम से कुछ नहीं होता मेरे भाई, जिस दिन अच्छे काम करोगे, सिलेक्शन होगा तो सब बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी, सब लोग कोचिंग वाले कहेंगे कि ये संदीप देखो हमसे बड़ा है, हमसे बड़ा है। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता, आप ऐसा काम करोगे सब आपका नाम लेने में मजबूर हो। अब देखिए जैसे टाइप 2 में क्या होता है, जैसे पहला एग्जांपल हम आपसे कहेंगे कि ए की सैलरी बी से इतने परसेंट ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम होगी। लेकिन पहले इसे समझ लेते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। देखिए हम दो दोस्त हैं, सपोज करते हैं एक दोस्त की सैलरी है 40,000 रुपए, ठीक है? ठीक है, क्या है, 40K, 40,000 रुपीज। दूसरे दोस्त की सैलरी है 50,000 रुपीज। एक की सैलरी 40,000 रुपए है और एक की सैलरी 50,000 रुपए है। तो हम क्या कहेंगे, ए से बी की सैलरी 10,000 रुपए क्या है, ज्यादा है, बिल्कुल है। और बी से ए की सैलरी 10,000 रुपए क्या है, कम है। यही कहते हो नहीं कहते आप? बिल्कुल यही कहते हैं। लेकिन बात यहां पर क्या हो रही है, परसेंटेज की। यहां बात किसकी हो रही है, परसेंटेज की। तो जब बात परसेंटेज की होती है
किसकी होती है? परसेंटेज की। तो जब बात परसेंटेज की होती है तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हमने आपको बताया था। हम आपसे ये कहेंगे कि ए से बी कितने परसेंट ज्यादा कमाता है, तो आप देखेंगे ए से बी 10,000 रुपए ज्यादा कमाता है, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए बेस वैल्यू से डिवाइड, और बेस वैल्यू क्या होगी? ए से बी, यानी कि बी ए से कितना अधिक कमाता है, तो बी ए से मतलब 40,000 से, तो बी की जो वैल्यू है वो ए से 40,000 से कितने परसेंट ज्यादा है? 25%। तो हम ये कहेंगे कि ए से बी की जो सैलरी है वो 25% ज्यादा है। कितने परसेंट? 25% ज्यादा है। तो क्या बी से ए की सैलरी भी 25% कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। रिपीट कर रहे हैं, अगर ए से बी की सैलरी 25% ज्यादा है तो क्या बी से ए की सैलरी भी 25% कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होगी? रुपए में तो अगर ये 10,000 जा रहा है तो यहां ये 10,000 कम है, लेकिन परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। अब परसेंटेज में ऐसा क्यों नहीं होता है? सिंपल सी बात है। अब हम देखेंगे कि बी से ए 10,000 रुपए कम है। अब 10,000 रुपए कम है, लेकिन किससे? बी से। तो बेस वैल्यू क्या होगी? बी, यानी कि 50,000 इंटू 100%। आंसर आपका 20%। खत्म। ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जितने परसेंट ज्यादा होती है, दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू उतने ही परसेंट कम नहीं होती। तो अगर हम आपसे यह कहें कि अमित की हाइट सुमित से 20% ज्यादा है, तो सुमित की हाइट अमित से कितने परसेंट कम होगी? तो 20% नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो ये हो गया पहला फंडा। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएंगे कि लॉजिक आपको समझ में आया है? लिखा रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। करण आया है? करण फिर कहेगा बीच क्लास में आके कि मैं तो सर स्टार्टिंग से आया था। गुड इवनिंग बप्पी, धनवीर, प्राची, सागर, गीतांजलि, आयुष। तो जरूर स्टार्टिंग में आओ। अब स्टार्टिंग में नहीं आएंगे ना, फिर बीच में आएंगे और फिर कहेंगे मैं तो स्टार्टिंग से था। कहां है करण? कमेंट करके बताओ। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया उसका। चलो जल्दी से कंफर्म करें कि यहां तक सबको क्लियर है, क्योंकि अब हम आपको इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे क्वेश्चन। कुछ भी निकल सकता है जुल्फकर। 3 महीने क्या करण अर्जुन के पास है। ठीक है, आई एम प्रेजेंट सर। वेरी गुड करण, आज तो तुमने तहलका मचा दिया, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग में प्रेजेंस लगा दिया करो, जैसे ही आओ नाम लिख दिया करो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिससे समझ में आ जाए तुम आए हो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आनंद। अब देखिए, हम आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे, कुछ उन बच्चों के लिए जो ना बिल्कुल भी जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं भी, तो उनके लिए भी, ये सभी के लिए है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप हमें बताएंगे। ठीक है, चलो ये देखो, जैसे वो आपको अब क्वेश्चन कैसे देगा, अब हम आपको बताते हैं। दिक्कत किस बात की है? वो आपसे कहेगा ए से बी इतने परसेंट ज्यादा है, तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा। ये देखो, अभी हम धुआं धुआं करके बताते हैं इसको, करते हैं अभी इसको धुआं धुआं, है ना। आने दो इसको, देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। दिक्कत कहां आ रही है? ये देखो, वो आपसे कहेगा ए से बी इतने परसेंट ज्यादा है। यहां गैप कम हो गया रे। ठीक है, ये देगा ए से बी इतने परसेंट ज्यादा है, तो ए से बी का परसेंटेज ज्यादा देगा और ए से बी का दे करके बी से ए का पूछेगा, है ना। 5-6 एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, सबसे पहले जैसे हम आपसे कहें कि ए से बी की सैलरी मान लीजिए 25% ज्यादा है, ए से बी की सैलरी 25% ज्यादा है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट कम होगी, ये वाला परसेंटेज पूछेगा।
ए से बी की सैलरी सपोज करिए हमने आपसे कहा कि 20% कम है, तो ए से बी की सैलरी 20% कम है, तो बी से ए कितना ज्यादा होगा? ए से बी की सैलरी हमने आपसे कहा सपोज करिए 100% ज्यादा है, तो अगर ये 100% ज्यादा है तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा? हमने आपसे कहा कि ए से बी की सैलरी 33 1/3% ज्यादा है, तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा? हमने कहा ए से बी की सैलरी 16 2/3% कम है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी? हमने आपसे कहा ए से बी की सैलरी 28 4/7% कम है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी? ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हम आपको बता चुके हैं परसेंटेज में दो ही चीजें चलती हैं, या तो 100 चलता है या फिर फ्रैक्शन वैल्यू चलती है। ठीक है, अब देखो अगर ये परसेंटेज इजी है तो आपके पास दो कंडीशन है, 100 भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है तो फ्रैक्शन से जाएंगे। तो अब देखो सिंपल भाषा में समझो, ए से बी की सैलरी 25% ज्यादा है, तो अगर हम ए को 100 मान लें तो बी को 125 मानेंगे। कल हमने आपको यह बताया था, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, अगर एक नंबर से दूसरा नंबर 25% ज्यादा है तो पहले को 100 दूसरे को 125 मानते थे। ठीक है, लेकिन वहां पर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था, कुछ अलग चीज थी, यहां चीजें अलग हैं। अब पूछेगा बी से ए की सैलरी कितने परसेंट कम है। अब ये मत कहना कि आप ये नहीं निकाल सकते कि 125 से 100 कितने परसेंट कम है, अब ये मत बोलना, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा। तो 125 से 100 कितना कम है? 25। किससे? 125 से, और परसेंटेज के लिए इंटू 100%। आंसर आपका हो गया 20%, खत्म, यही आंसर हो गया। तो अगर ए से बी 25% ज्यादा है तो बी से ए 20% कम है। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर ये 20% कम है तो ये 100 है, तो ये 20% कम कितना होगा? 80। तो 80 से 100 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है 80 से, तो ये कितना परसेंट हो गया आपका? 25%। यही आपका आंसर, खत्म। ऐसे करेंगे। ए से बी 100% ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 कमाता है तो 100 ज्यादा 200। अब 200 से ये कितना कम होगा? 100 कम होगा 200 से, तो 1/2 मतलब 50%। दिस इज द राइट आंसर। अब बताइए। ओके, अब दिक्कत यह है कि ये इजी परसेंटेज है तो 100 ठीक है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर 100 से इजी नहीं होगा, 100 से और टफ हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 1/3, इसकी वैल्यू 1/6 और इसकी वैल्यू 2/7। अब ये मत कहना ये वैल्यू कैसे लिख ली, क्योंकि जिसने भी ये पूछा उसको यहां पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए कि अगर ए से बी की सैलरी 1/3 अधिक है, 1/3 मोर है, तो हमने बताया था ये भी आपको पहली क्लास में, तो हम क्या करते हैं नीचे वाले नंबर को नंबर मानते हैं, अधिक है तो एक जोड़ देंगे, कम है तो घटा देंगे। तो अगर कोई नंबर 3 है तो 3 से दूसरा नंबर एक ज्यादा है, मतलब 4 है। तो अब पूछा 4 से 3 कितना कम है, अब ये मत पूछना कितना कम है, एक, किससे? 4 से, तो परसेंटेज में कितना होगा? 25%, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये 1/6 कम है, तो 1/6 कम है मतलब अगर नंबर आप 6 मानेंगे तो दूसरा नंबर 1 कम, तो 6 है तो दूसरा नंबर 1 कम 5। तो अब आपको ये निकालना है कि 5 से 6 कितने परसेंट ज्यादा है, तो ये एक ज्यादा है किससे? 5 से, और आंसर कितना हो जाएगा? 20%। यही आंसर, खत्म। सिमिलरली ये 2/7 कम है, तो अगर नंबर 7 है तो दूसरा 2 कम यानी कि 5 है, तो 5 से 7 कितना ज्यादा है? 2, किससे? 5 से, इंटू 100, 40%। 40% इज द राइट आंसर, बस खत्म। 1/3 कहां से आया है, इसके लिए आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी और हम नहीं बताएंगे। सर क्या ये मान सकते हैं जहां भी 20 हो उसका अपोजिट 25 होगा? नहीं, नहीं मान सकते, क्योंकि 20 का अपोजिट हमेशा 25 नहीं होगा। अगर मान लो कोई चीज 20% ज्यादा है तो उसमें 100 और 120, अब 120 से 20 कितना कम है? 1/6, 16 2/3%, तो नहीं मान सकते। ठीक है, देख रहे हो?
तभी कहते हैं कि क्लास का रिवीजन कर लिया करो, रिवीजन नहीं करोगे दिक्कत होगी। कह रहा 6 से 5 कैसे हो गया? और गजेंद्र हमें यहां तक याद है आपने कहा था मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है मेरे भाई। 1/6 कम होने का मतलब यह होता है कि अगर कोई संख्या 6 है तो उसमें 1 कम कर दो। पहली ही क्लास में हमने आपको बताया था, सबसे लास्ट में, पहली क्लास में सबसे लास्ट वाली स्लाइड जो थी वो हमने बताया था, इंक्रीज का मतलब 100 में जोड़ देते हैं, इजी नंबर हो और फ्रैक्शन हो तो 1/6 कम, 1/6 कम या 1/6 डिक्रीज। तो हमने बताया था इसके लिए डिवीजन वाले नंबर को हम वैल्यू मानते हैं, और अगर डिवीजन वाली नंबर 6 है और उसमें 1 कम करेंगे तो 6 में 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये गलत बात है, अगर आप ऐसा करेंगे घर पे नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप दिक्कत करेंगे अपने लिए भी और पूरी क्लास के लिए भी। सर अगर 5/2 है नंबर तो कैसे करेंगे? देखो 5/2 हो सकता है, लेकिन 5/2 इंक्रीज हो सकता है, 5/2 डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसे आप ये कह सकते हो 5/2 हमने बढ़ाया, यानी 250%, लेकिन आप 5/2 डिक्रीज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि 2 में 5 तो बढ़ा सकते हैं, 2 में 5 बढ़ा करके 7 हो जाएगा, लेकिन 2 में 5 कम नहीं कर सकते। कम करने पर -3 हो जाएगा, जो कोई नंबर नहीं हो सकता। कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती। हम आपसे कहें कि आपकी सैलरी -4,000 रुपए है, ऐसे थोड़ी होगा कि कोई कंपनी आपसे काम कराएगी, काम कराने के लिए 4,000 रुपए लेगी भी, है ना। आपकी एज -10 ईयर है तो नहीं हो सकती ना, कि अभी पैदा होने में 10 साल बाद पैदा होंगे, अवतार लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये इंक्रीज में आपका हो सकता है 5/2 इंक्रीज, यानी न्यूमरेटर जो है वो बढ़ाने में ज्यादा हो सकता है, घटाने में नहीं हो सकता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। क्या हम सर बाद वाले को बेस मान सकते हैं? बाद वाले को नहीं, नीचे वाली वैल्यू जो होती है उसे बेस मानते हैं। डिवीजन में जो नंबर, इसकी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/6 आएगा, और 1/6 करेंगे तो 6 को जो नीचे है उसको बेस मानेंगे। एक बार किसी को पूछना है हम रिपीट कर देते हैं, लेकिन समझ लो जो जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हो चुका उनका नाम नोट कर रहे हैं और उन पे लगाना स्टार्ट करेंगे पेनल्टी, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं इस चीज को, फ्रैक्शन वाले को, लेकिन एक ही बच्चा है जो पूछ रहा है, तो इसको घर से पढ़ के आया करो, क्योंकि पढ़ के नहीं आओगे तो अपना समय बर्बाद करोगे और दिमाग तो खराब होगा ही तुम्हारा। तुम्हें लगेगा मुझे कुछ आता नहीं है, और वो आता नहीं है, नहीं है वो आपने पढ़ा नहीं है, घर पे रिवीजन नहीं किया है, आप शक्तिमान समझ रहे थे अपने आप को। 1/3 कम का मतलब क्या होता है? नंबर को 3 मानेंगे तो 1/3 इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब नंबर 3 है तो 3 में 1 बढ़ा देंगे तो 3 का 4 हो जाएगा। 1/6 डिक्रीज का मतलब 6 है तो 6 में 1 कम करेंगे तो 6 में 1 कम करेंगे 5 हो जाएगा। 2/7 डिक्रीज का मतलब 7 नंबर मानेंगे, उसमें 2 कम करेंगे, नंबर 7 था तो 5 हो जाएगा। तो डिवीजन वाले को आपको हमेशा एक्चुअल नंबर मानना है, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो प्लस या माइनस होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो बढ़ाता है तो प्लस होगा, घटाता है तो वो माइनस होगा। जल्दी से कंफर्म करो गजेंद्र, तुम्हारे लिए रिपीट किया है हमने, और जल्दी से कंफर्म करिए और बताइए, कसम खाइए आज के फ्यूचर में दोबारा ऐसा नहीं होगा। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, क्लास तो हुई थी विजय, आपको वो शायद मिस हो गई है, कुछ हो रही है, हम चेक कराते हैं, को कराते हैं करेक्शन। क्लास तो हुई थी, शायद आपको रिकॉर्डेड में नहीं मिला हो या कुछ हुआ हो। अब बताइए, समझ में आया ये फंडा? ए से बी इतने परसेंट ज्यादा है तो बी से ए कितने परसेंट कम होगा? जिन बच्चों के लिए हमने रिपीट किया है वो बच्चे कंफर्म करें। पेनल्टी जो होगा वो सबको पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक देंगे ना सर? बिल्कुल, जितनी बड़ी सजा उतने बड़े नहीं, जितनी बड़ा गुनाह उतनी बड़ी सजा। डन डन डन। चलो अब बताइए, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन है। इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन एज इनकम? ए की आय बी की आय से 60% कम है तो इनकम किसकी मानेंगे? बी। कोई जब बी की इनकम पता होगी तो ए की इनकम उससे 60% कम होगी, तो बी की इनकम अगर आप 100 मानेंगे तो ए की इनकम 60% कम कितनी होगी? 40। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि ए से बी 60% कम है, तो बी से ए कितने परसेंट ज्यादा है वो हमसे पूछा है। तो
तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन एज इनकम? तो ए से बी की इनकम 60% कम है, तो बी से ए की इनकम कितनी ज्यादा होगी? 60। किससे? 40 से। इनटू 100। आंसर 150%। यही आपका आंसर है ना? इजी। हाँ, ऑनलाइन पार्टी होगी, कितना आसान है। वेरी गुड मीनू, देखो हमें बहुत अच्छा लगा मीनू। मीनू एक ऐसी स्टूडेंट है जो शायद मैथ्स बैकग्राउंड की नहीं है, इन्होंने कल शायद बताया था हमें, और इनका आंसर सबसे पहले आया है। इसे कहते हैं डेडिकेशन। बहुत बढ़िया। साजू, मनोज, राज, सागर, सचिन, सौरभ, रितिका, सुनील, अमन, प्रीति, बहुत बढ़िया। वेरी गुड मीनू, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहिए। लोकेश, समझ में आया सबको? जंजल, वेरी जी सर। बप्पी, तेजू, बहुत बढ़िया। अगला बताओ। ये आएंगे और आते ही नानी के घर जाएंगे। इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 2/3% लेस देन राहुल। अब कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है, तुरंत फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। याद है तो ठीक है, नहीं है तो देख के लिख लो। प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो 16 सही 2/3% मतलब 1/6 कम है। तो बताओ दूसरे से पहले की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है? प्रिंस की आय राहुल से। तो जरूरी नहीं है आप राहुल प्रिंस लिखो, लेकिन हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, इधर राहुल और इधर आपके प्रिंस बाबू। सेवा करो समाप्त। शादी में क्लास कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। शादी भी कर रहे हो, क्लास भी कर रहे हो। वेरी गुड शीतल। मनोज, लोकेश, बहुत खूब। सागर, बहुत बढ़िया। है ना इजी? फर्जी क्वेश्चन है, पढ़ कौन रहा है भाई? आज पढ़ना नहीं है, आज मजे करो। ये कोई पढ़ने वाली चीजें हैं? बता दिया एक बार, अब पूरी क्लास मजे करो। गजेंद्र, वेरी गुड। तेजू, लोकेश, बताइए 1/6 कम मतलब इसकी इनकम अगर 6 है तो दूसरे की एक कम 5। तो 5 से 6 कितने परसेंट ज्यादा है? तो एक ज्यादा है किससे? 5 से। इनटू 100%। आंसर आपका 20% है ना? फर्जी क्वेश्चन बता दो। अरजीत, साजू, नितिन, तेजू, कमलेश, रवि, सुजीत, अनूप, काजल, निशांत। एक अनूप है और एक अरूप है। अरूप नाम भी है भाई, अरूप ही है, आरूप है। रोहित, आसान है या बहुत टफ है? बताइए। हाइट ऑफ टावर ए इज इतना परसेंट, यानी कि 3/7, ठीक है, मोर देन हाइट ऑफ टावर बी। टावर ए की ऊंचाई बी से इतने प्रतिशत अधिक है, यानी कि 3/7 अधिक है। ए की हाइट बी से, तो बी को मानेंगे जिससे हम ए निकालेंगे। आगे बताओ। भैया जी हम तो आज पढ़ा नहीं रहे हैं, हम तो आराम कर रहे हैं। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि अब आप पढ़ रहे हो? नहीं। वेरी गुड। दयानंद, काजल, लोकेश, गोलू, बहुत खूब, बेहतरीन। सागर, अरे वाह। मीनू, रवि, मनोज। चलिए क्या करेंगे? 3/7 अधिक मतलब बी की सैलरी 7 तो दूसरे की 3 अधिक यानी कि 10। तो 10 से 7 कितने परसेंट कम है? तो 3 कम है 10 से, इंटू 100 यानी कि 30%। 30%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरिजीत, बप्पी, कमलेश, नितिन, सागर, रितिका, संजय, गीतांजलि, साजू, दयानंद, आरूप, बहुत खूब। निशांत, काजल, हम पढ़ा रहे हैं आपको? नहीं। आज कौन पढ़ाएगा आपको? क्योंकि पढ़ने वाली चीज ही नहीं है। बताइए महारथियों, थोड़ा सा ही लैंग्वेज,
थोड़ी सी बेटर है, अभी तक लैंग्वेज भी बहुत आसान थी। गोलू, अमित, गजेंद्र। If in an examination the marks obtained by Rohan is 36% less than that of Pawan, किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, अब परसेंटेज इजी है तो आप 100 भी ले सकते हैं। रोहन के अंक पवन से रोहन के अंक 36% कम है, मतलब इसके 100 हैं तो दूसरे के 36 कम 64 हैं, यही मतलब है। तो बस दूसरे से पहले कितने परसेंट ज्यादा हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब तुम्हें करण क्या समझ नहीं आ रहा है बताओ मेरे भाई, कौन सी चीज समझ नहीं आई तुम्हें? इससे आसान क्वेश्चन कहां मिलेंगे? क्या चीज समझ नहीं आया आपको? बताओ यार, इतना आसान क्वेश्चन भी समझ नहीं आया तुम्हें? बताओ क्या नहीं आया। कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है, हैं? कभी कभी तुम इतने अच्छे आंसर करते हो, कल बड़े खुश थे, कल धुआंधार आंसर कर रहे थे, आज फिर तुम में वही हो गया। मीनू बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। साजू, मनोज, दिक्कत क्या है बताओ तुम, क्या चीज समझ नहीं आई? अगर भैया जी एक से दूसरे के अंक 36% कम है तो 36% इजी नंबर है, 100 मान सकते हैं। तो अगर इसके नंबर 100 हैं तो दूसरे के 36 कम 64 हो गए। अब 64 से 36 100 कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। किससे? 64 से। तो ये आपसे पूछा गया है। तो 64 से 136 ज्यादा है 64 से, इंटू 100%, खत्म। 4 से 16, 4 से 9, तो 900 बटे 16 या 225 बटे 4, तो 56.25%। दिस इज द राइट आंसर। बताइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यही है सही। वेरी गुड बप्पी, रोहित, लोकेश, अरिजीत, नितिन, आदर्श, रवि, बहुत खूब। बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो क्या दिक्कत है? ऐसी कौन सी चीज हमने यहां बताई है जो क्लियर नहीं है? इसीलिए क्वेश्चन कराने से पहले 5-5, 6-6 एग्जाम्पल आपको देते हैं जिससे कि चीजें क्लियर ना हो, दिक्कत ना करें। फिर भी ये तो पूछो। चलो, ओके, वेरी गुड। सुजीत, रंजन, अरजीत, संदीप, बहुत खूब, रवि। अब देखिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो यूपीएससी सी सेट। सी सेट जानते हैं आप? सिविल सर्विसेज। बताओ, आ रहा है आपका कमेंट? अब सही है सर, डन, वेरी गुड गजेंद्र। अब देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन पढ़ने में। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, कौन बताएगा? पढ़ो पहले, क्योंकि यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है क्वेश्चन वही, सोच नहीं। हा, ये क्या बात हो गई? तो हम आपको दिखा रहे हैं बेसिक बेसिक से भी एग्जाम में, अच्छे अच्छे एग्जाम में भी क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। अगर वो आपको डराना चाहता है तो कैसे पूछ सकता है। A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increase by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं, यदि बी को ए से शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो कितना वजन कम हो जाएगा? मीनू, लोकेश, रवि, मनोज, सागर। आज क्या बात है मीनू, तुम क्या खा के आई हो आज? बताओ यार, तुमने तो आज हमें कुछ ऐसा, या तो हमें गलत फहमी हुई है। तुम वही स्टूडेंट हो ना जो कह रही थी कि मुझे मैथ्स कम आता है। गीतांजलि, अरिजीत, गजेंद्र,
ओके गोलू, लैंग्वेज टफ है। देखो इसमें क्या कहा गया है, कोई ब्लॉक जानते हैं ना, अरे बहुत से होंगे महारथी जो वजन उठाते होंगे, ऐसे ऐसे भारी भारी वजन उठाते हैं, उठाते हैं डंबल बनाने के लिए, है ना। ये चलिए, तो इसमें आपसे कहा गया है कि कोई ब्लॉक ए है, उसका कुछ वजन है, ए के ऊपर हमने बी रख दिया, तो ए के ऊपर बी रख दोगे तो ए और बी दोनों, जैसे मान लो कोई तराजू है, तराजू में कोई ब्लॉक ए रखा हुआ है, मान लो 1 किलो का बाट है, कितने किलो का, इसमें बी ब्लॉक भी रख दो, तो बी भी रख दोगे तो मतलब ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो तो खेला हो गया खत्म। खत्म मतलब खत्म। तो अगर ए 100 किलो का है और ए के ऊपर हमने बी रख दिया, तो वो कह रहा है 60% वजन बढ़ जाता है, 60% वजन बढ़ जाएगा मतलब 160 हो जाएगा। अब कह रहा है इससे बी हटा दो तो फिर वही 100 हो जाएगा, तो कितना वजन कम हो जाएगा, 60 कम होगा, किसमें, 160 में। तो 60 बाई 160 इंटू 100। अब देखो 20 से ये 3 बार और 20 से ये 8 बार, 3/8 37.5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना फर्जी था, दयानंद, गोलू, नितिन, रितिका, सुजीत, बहुत खूब। अब जल्दी से हमें बताएं, इस पैटर्न पर हमने एक जैसे बैक टू बैक 5 क्वेश्चन कराए, और इन 5 क्वेश्चन को करने के बाद क्या समझ में आया, क्या आपको यह पैटर्न क्लियर हो गया है? ऐसा कोई पॉइंट किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इसमें 2 पैटर्न के क्वेश्चन हमने बताए थे। तो पहला वाला पैटर्न तो क्लियर है कि अगर ए से बी इतने परसेंट ज्यादा है तो बी से ए कितने परसेंट कम है। चलो कोई नहीं, लैंग्वेज ही का तो खेल है इस क्वेश्चन की, दिमाग में घुस गया सर, चलो अच्छी बात है। तो अब हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका क्वेश्चन देने का। आपने बहुत देखा होगा एग्जाम में, क्वेश्चन यही होगा, सोच नहीं होगी। जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन, पेट्रोल के प्राइस इतने परसेंट बढ़ गए तो उसका कंजम्पशन क्वांटिटी कितने परसेंट कम करें जिससे कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो। चलिए बढ़ते हैं उसी स्लाइड की ओर, बहुत देखा होगा ना। ये देखो, अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए, पेट्रोल, सिंपल भाषा में ये कहें कि जो पेट्रोल 100 रुपए का आता था, 100 रुपए का पेट्रोल 120 रुपए का हो गया, तो क्वांटिटी हम कितनी कम करें। भाई सिंपल भाषा में सोच के देखो कि अगर 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो गई, हमारे पास तो 100 ही रुपए हैं। कितने ही रुपए हैं, 100 ही रुपए हैं। अब 100 ही रुपए हैं तो हम 100 रुपए में क्वांटिटी पहले से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए से 120 रुपए की हो गई तो हमें उस कंडीशन में क्वांटिटी कितने परसेंट कम मिलेगी। इसी चीज को वो परसेंटेज में बोल सकता है कि किसी चीज का प्राइस 20% बढ़ गया तो क्वांटिटी कितने परसेंट कम मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई है, खर्च उतना ही रहे। मतलब आपको अगर खर्च उतना ही करना है तो देखो, जो खर्च होता है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। आप 2 तरीके से इसे सोच सकते हैं। पेट्रोल पे जो खर्च करते हो वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो पेट्रोल 100 रुपए लीटर चल रहा है और आप 5 लीटर पेट्रोल खर्च करते हो, तो पेट्रोल पे कितना खर्च करोगे, 100 इंटू 5, 500 रुपए। अगर हम वहीं कहें पेट्रोल 4 लीटर खर्च किया 100 रुपए लीटर के हिसाब से, तो 100 इंटू 4, 400 रुपए। तो टोटल खर्चा निकालने के लिए कितने रुपए लीटर पेट्रोल है और कितना लीटर लेते हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल खर्चा आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो चाहे तो ऐसे बोल लो कि जो टोटल खर्चा है वो पेट्रोल का प्राइस और क्वांटिटी दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। अब जब 2 चीजों पे डिपेंड करता है तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए पेट्रोल महंगा हो जाए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए और आपके पास रुपए फिक्स हो, तो उतने रुपए में पहले जो क्वांटिटी आती थी उससे कम आएगी। कॉमन सेंस वाली बात है, आएगी नहीं आएगी। तो अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाए तो उतने ही रुपए में जितने में पहले लेते थे, अब उतने रुपए में हमें क्वांटिटी पहले से कम मिलेगी।
और अगर प्राइस कम हो जाए तो क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो एक चीज बढ़ने से अगर दूसरी चीज कम होती है तो उसे हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। और रेसिप्रोकल को चाहे आप a इंटू बी कॉन्स्टेंट लिख लो, चाहे a का रेशियो a और b है तो b का रेशियो b/a होगा, ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज कम हो, एक चीज कम होती है दूसरी चीज बढ़े, मतलब उल्टा चले, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी चीज का प्राइस 100 से 120 हो गया तो हमें क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा क्या करनी पड़ेगी, उल्टी, उल्टी मतलब क्या करनी पड़ेगी बताओ, 120 से 100 करनी पड़ेगी। बताओ करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, बता दो, अभी लिखाया है हमने। बताओ कि अगर हम 100 रुपए की चीज 120 की होती है प्राइस, तो क्वांटिटी उल्टी चलेगी, तो 120 की चीज 120 की जगह हम 100, अब रुपए की जगह लिख सकते हो कि 120 लीटर की जगह आप 100 लीटर खर्च करोगे। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इतना दिमाग कौन लगाए, इसके लिए हम डायरेक्ट करेंगे कि अगर प्राइस 100 से 120 होगा तो क्वांटिटी 120 से 100 करेंगे। तो 100 की चीज अगर 120 की हुई है तो 120 को 100 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। सेम वही चीज है, वही फंडा है, सॉल्यूशन बिल्कुल वही है, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो या एक चीज कम होने से दूसरी चीज बढ़े, तो उस कंडीशन में अगर एक चीज 100 से 120 हुई है तो दूसरी चीज 120 से 100 हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो, ये देखो, करो। बताइए, if the price of wheat rises by 25%, then by how much percent must a man reduce his consumption in order to keep his budget the same as before? यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट पहले जैसा ही बना रहे। इसका मतलब गेहूं का प्राइस 100 रुपए से 125 रुपए हो चुका है, खर्च आपको उतना ही करना है, लिखा हुआ है खर्च उतना ही करना है, खर्च समान है। तो इसका मतलब प्राइस अगर 100 से 125 हुआ है तो क्वांटिटी हमें 125 से 100 करनी पड़ेगी। तो 125 को 100 करने के लिए 25 कम करना पड़ेगा 125 में, इंटू 100, 25 से 5, 5 से 20, 20%, 20% इज द राइट आंसर। है ना इजी? आंसर तो सबका हमसे पहले आ गया। क्या समझे इसका मतलब, बताओ? सबको क्लियर है, सबको पता है, कहीं कोई दिक्कत की बात तो नहीं? 20% इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो और देखो, अब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे ये देखो सेम क्वेश्चन, बस परसेंटेज थोड़ा सा मजेदार दे दिया। इसका मतलब अब आप आराम करो, ये बच्चा है बहुत अच्छा, ऐसे सारे बच्चे हो जाएं तो गुरुजी के मजे आ जाएं। ये बच्चा अच्छा है, ये कह रहा है सर अब आप आराम करो और हम काम करेंगे। वेरी गुड, पूरी क्लास को ऐसा ही बनना है, मोटिवेट हुई है इस बच्चे से, ऐसे ही बच्चे चाहिए हर टीचर को। ठीक है, गुरुजी करेंगे आराम और आप लोग करोगे काम। बताओ ऐसे बनोगे? हाँ ना बनोगे, फिर गुरुजी से ही काम करवाओगे? बताइए इसका आंसर। पेट्रोल का प्राइस 28% वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए?
यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 28%, 100 रुपीज लीटर का पेट्रोल 128 रुपीज लीटर का हो चुका है, तो व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन डिक्रीज तो द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम? ये बच्चा अच्छा, लोकेश, तेजू, मीनू, साजू, बहुत बढ़िया, अरिजीत, रवि, नितिन, ये सब बच्चे हैं अच्छे, ये हमें काम नहीं करने देते, अपने आप कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। तो 100 की चीज 128 की हो चुकी है, 100 रुपए की चीज 128 की हो चुकी है, तो क्वांटिटी 128 की जगह 100 करनी पड़ेगी, यानी 28 कम करनी पड़ेगी 128 में, इंटू 100। 4 से ये 7, 4 से ये 32, तो 700 बटे 32, 4 से ये 8, 4 से ये आपका 175, 175 बटे 8, 8 दूनी 16, 20 की रेंज में, 8 एकम 8, 21 की रेंज में, तो यही है, तो 21.88%। यही आ रहा है? ये आ रहा ना? बब्बी, मनोज, गजेंद्र, रितिका, अर्जित, आदित्य, दयानंद, गीतांजलि, कमलेश, सुजीत, हमें ऐसा क्यों लग रहा है आंसर ज्यादा आ गए हैं? संदीप, क्यों भाई, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर ज्यादा आ रहे हैं? बस हमारे करण के नहीं आए। कहां हो करण, तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे? गजेंद्र, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया इस बार। आदित्य, गोलू वोलू, तुम भी नहीं हो इस बार। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम क्यों करें आंसर, ये बताओ। आयत करो, क्योंकि हम तो कर रहे हैं अब आराम, आप लोग करो काम। थैंक यू लोकेश। चलिए, बहुत ही आसान है सर, वेरी गुड आलोक। अरे पूरा आसान है, अब परसेंटेज मजे करो, टेंशन मत लो, अब पूरे परसेंटेज में कुछ नहीं है, बस लेवल 2 में जाके थोड़ा मजा आएगा, लेवल 2 के क्वेश्चन में, तब तक आप लोग आराम करो, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। The length of rectangle increased by 16.2/3%, परसेंट मिसिंग है, परसेंट लगा लेना। By what approximate percentage should its width be decreased so that the area of rectangle remain unchanged? ठीक है। अरे तुमने इसका भी आंसर करना स्टार्ट कर दिया, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। एक आयत की लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई लगभग कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल समान रहे? बताओ महारथियों। देखो, आयत का क्षेत्रफल थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैसे तो अब तुम रटा हुआ है, सीक्वेंस चल रहा है। क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो अगर हम किसी आयत के क्षेत्रफल को, एरिया को सेम रखना चाहते हैं, जैसे मान लो आपका घर है, इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर है इसका एरिया सेम रखना है, एरिया मतलब जगह सेम रखनी है, और हमने लंबाई बढ़ा दी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, चौड़ाई कम करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने इससे कहा कि हमने इसको 16.2/3% बढ़ा दिया, मतलब 1/6 बढ़ा दिया, तो 1/6 बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1/6 बढ़ाने का मतलब, अगर ये 6 था तो 1 बढ़ा करके 7 कर दिया, तो अगर लंबाई को 6 से 7 कर दिया, चौड़ाई को 7 से 6 कर दो, तो आपका एरिया सेम रहेगा। 1/7 इंटू 100, 14.28 या 29%, जो भी है वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप ऐसे सोच सकते हो, लंबाई को हमने, जैसे इसका एग्जाम्पल भी देते हैं हम आपको, 6 से 7 कर दिया, और हमें एरिया उतना ही रखना है, मतलब एरिया हमारा यहां पर और यहां पर बराबर रहना चाहिए, तो हम चौड़ाई को 7 से 6 कर दें, लंबाई को 6 से 7 करो, 6 से 7 के रेशियो बढ़ाओ, तो चौड़ाई को 7 से 6 करो, तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई 42,
और देखो ये भी 42, तो एरिया आपका क्या रहेगा, सेम। तो ऐसे आप इसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, है ना। तो जब एक चीज, दो चीजों का मल्टीप्लाई सेम रखना है, एक चीज हमने बढ़ाई है तो दूसरे को उल्टा रेशियो कर दो, खत्म। लो बाबूजी, अगला क्वेश्चन। लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है, लेकिन के परसेंट एक्स परसेंट हमने कल बताया था, इससे डरने का नहीं। सर 6 से 5 नहीं ले सकते, अरे महान आत्मा, बड़ा है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 6 में 1 बढ़ेगा। अगर डिक्रीज बोलता तो 6 में 1 कम करके 5 लेते। ठीक है आनंद, आनंद लाओ थोड़ा सा। वेरी गुड। ये देखिए, मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। प्रति घंटे की मजदूरी जानते हैं, 1 घंटे में जो रुपए मिलते थे वो बढ़ा दिए। मान लो किसी को 1 घंटे में 50 रुपए मिलते हैं तो 60 कर दो, 100 मिलते हैं 120 कर दो, मतलब कुछ भी बढ़ा रहे। जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के परसेंट कम किया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो के का मान ज्ञात करो। The hourly wages of labor is increased by 12.5%, where the weekly working hours reduced by k% so that there is no change in wages of labor। अच्छा एक चीज बताओ, जो लेबर होती है उसकी इनकम कैसे होती है। कोई लेबर ऐसी तो नहीं कि मंथली फिक्स सैलरी है, भैया तुमको 10,000 रुपए महीने मिलेंगे, 5,000 महीने मिलेंगे, 20,000 महीने, नहीं भाई। लेबर का क्या होता है कि वो डेली घर से जाते हैं और कुछ घंटे काम करके आते हैं। जब वो बेचारे सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं, जैसे मान लो सुबह से लेकर शाम तक 10 घंटे उन्होंने मेहनत करी, तो 10 घंटे के हिसाब से उनको उनकी मजदूरी मिलेगी कि 1 घंटे के इतने रुपए, मान लो 1 घंटे के 50 रुपए, तो 10 घंटे में उनको मिलेंगे 500 रुपए। ठीक है, यही मतलब होता है। अब यहां पर उसने कहा कि भाई मजदूरों की जो प्रति घंटे की इनकम है वो 1/8 बढ़ा दी, यानी कि 1 घंटे में किसी को मान लो 8 रुपीज मिल रहे थे तो 1 बढ़ा करके 9 कर दिए। तो मजदूरी 1/8 बढ़ा दी, लेकिन इनकम नहीं बढ़ी, यानी महीने के लास्ट में जो रुपए मिल रहे हैं वो हमें उतने ही मिले जितने की पहले मिलते थे। ऐसा क्यों? तो इसका एक ही लॉजिक हो सकता है कि अगर हमने पर घंटे मिलने वाले रुपए को बढ़ा दिया लेकिन फिर भी महीने के एंड में उतने ही रुपए मिले, इसका मतलब इस महीने हमने पहले महीने से कम घंटे काम किया है। क्योंकि अगर उतने ही घंटे काम करते तो हमें रुपए पहले से ज्यादा मिलते। तो बस यही कह रहा है कि मजदूरी हमने 1/8 बढ़ा दी, यानी कि मजदूरी हमने 8 में से, अब देखो ये चीज कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज रहते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, बढ़ाने का मतलब नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला जोड़ दो, और कम करने का मतलब नीचे वाले से ऊपर वाला कम कर दो। तो 1/8 इंक्रीज का मतलब 8 में 1 बढ़ा करके कितना कर दो, 9। तो मजदूरी आपने 1/8 बढ़ा दी, 8 की 9 कर दी। सैलरी उतनी ही देनी है तो घंटे क्या कर दो, 9 की जगह 8 कर दो। तो घंटे 9 से 8 कर दो, तो 9 से 8 करोगे तो 1 कम हो जाएगा, 9 में 1/9 इंटू 100, यानी कि 11.11%। ये आपका आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो प्रैक्टिकल देखो, अगर आपने मजदूरी 8 रुपए की जगह 9 रुपए कर दी 1 घंटे की, और घंटे 9 की जगह 8 घंटे काम कराओ, तो सैलरी देखो उतनी ही रहेगी। पहले 8 रुपए के हिसाब से 9 घंटे में 72 रुपीज मिलेंगे, अब 9 रुपए के हिसाब से 8 घंटे में 72 मिलेंगे, तो देखो उतना ही हो गया। तो ये लॉजिक देखो, सिंपल फंडा है। अब बताओ क्लियर है? मजेदार था क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार थी। तो बस एक चीज ध्यान रखो कि एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो सिंपल यही फंडा लगेगा, जो रेशो दिया उसका उल्टा ले लो, इधर से उधर दिया अब उधर से इधर आ जाओ, खत्म।
इसका यूज आगे भी होगा, अभी इन चीजों का यूज। एक और करो ऐसा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग के एग्जाम में ना, यही क्वेश्चन जो आपने अभी किया ना, ये सब वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है। लेकिन बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में या कैट वेट में या सी सेट वगैरह में जब कुछ अच्छा पूछना होता है तो ऐसी फर्जी लैंग्वेज दे देता है। एक बार इस लैंग्वेज को पढ़ो, फिर हम दिखाते हैं कितना फर्जी क्वेश्चन है ये। आप एक बार पढ़ो इसको, पहले एक बार पढ़ के देखिए। एक बार सभी बच्चे पूरा क्वेश्चन पढ़ें। क्या बात है लोकेश, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा है दिखने में क्वेश्चन। देखो, an interview panel found that a candidate has given wrong data about his height. While filling up the form, he filled up 8.1/3% more than his actual height. His actual height is 5 feet 7 inches. Why what percent should panel reduce his height to get actual height? एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने उनको अपनी हाइट के बारे में गलत डेटा दिया। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, जबकि फॉर्म भरते में उसने अपनी हाइट से इतने % अधिक हाइट भरी। तो पैनल द्वारा उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे कि वास्तविक हाइट मिल जाए? दयानंद, गोलू, रवि, रितिका, अरजीत, नितिन, बजरंग, साजू, सुजीत, इतने सारे आंसर और कुछ नंबर नाम हमसे मिस भी हो गए। देखो, ये क्वेश्चन देने का एक रीजन और भी है। इस क्वेश्चन के माध्यम से यहां कभी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, और वो यहां क्या सिखाना चाहता है, याद है आपको जब बचपन में हिंदी पढ़ते थे तो उसमें हिंदी में आता था कि इस कविता का सारांश लिखिए। तो इस कविता के माध्यम से कभी आपको ये बताना चाहता है कि, ऐसे ही इस क्वेश्चन के माध्यम से यहां पर कभी आपको क्या बताना चाहता है, वो आपको ये बताना चाहता है कि ये फर्जी क्वेश्चन है। सबसे पहले जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में मन में ऐसे लिख करके ना, ऐसे कहते ना मार्कर से लिख लीजिए, परमानेंट मार्कर से इसे लिख लीजिए कभी अपने दिमाग में, बहुत यूज होने वाला है इस चीज का। जब कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, जैसे में पूछा गया वाई व्हाट परसेंट शुड पैनल रिड्यूस हिज हाइट, उसकी हाइट को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए, आंसर परसेंटेज में पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज का कोई रोल नहीं होता। 99% क्वेश्चंस में अगर आप इन वैल्यूज को हटा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जिस वैल्यू का यूज नहीं है वो देखो क्या नहीं है। एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डेटा दिया। क्या मतलब है इस लाइन का? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई कहानी थोड़ी पढ़ रहे हैं। उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है, इस लाइन से हमें कोई मतलब है नहीं। यहां तक क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट होता है, फॉर्म में उसने अपनी हाइट इतने % अधिक, इतने % का मतलब 1/12 अधिक हाइट भरी है, तो पैनल उसकी हाइट को कितनी कम करे जिससे वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो एक इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज गिविंग रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट, ठीक है, हिज एक्चुअल हाइट इज 5 फीट 7 इंचेस। अब देखो इस लाइन का कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन तो इतना सा है कि एक व्यक्ति ने अपनी हाइट इतने % यानी कि 1/12 अधिक लिखी है, तो उसकी एक्चुअल हाइट प्राप्त करने के लिए कितना % कम करना है। तो अगर 1/12 किसी ने अधिक लिखी है तो इसका मतलब 12 से 1 अधिक 13 लिखी है, तो 13 को 12 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा 13 में इंटू 100, तो 13 7 जा 91, तो 7/9/13%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए आसान था या नहीं था? इस
चीज का यूज हम बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे आपको कराएंगे। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो दिखने में टफ लगते हैं वो आपके इस लॉजिक से होते हैं कि जब कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए और बिना वैल्यू के क्वेश्चन, जो वैल्यू हमें दी गई है उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो बिना कुछ सोचे आप सॉल्व कर लीजिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आज के पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन हुआ। गुड इवनिंग मोहित। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, दोनों पैटर्न हो गए। ये देखिए, हमने आपको 2 पैटर्न बताए थे स्टार्टिंग में, ये 2 पैटर्न हो गए, लेकिन इसमें एक पैटर्न और बनता है। और वो एक पैटर्न क्या बनता है कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर किसी चीज, कोई चीज महंगी हो जाए, तो कोई चीज महंगी हो जाए तो हम उस पर एक्स्ट्रा खर्च ना कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक है नहीं है। जरूरी ये भी पॉसिबल है कि कोई चीज महंगी होती है, हम उस पर पहले से एक्स्ट्रा खर्च कर पाए। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, समझिएगा, हम यहां पर आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, आपको अभी एकदम झटके में, एकदम चुटकियों में ये क्लियर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यार ये तीसरा अंतिम पैटर्न है टाइप 2 का, और टाइप 2 खत्म, और बहुत आसान है। अभी तक हमसे क्वेश्चन ये कहता था कि कोई चीज हमारी 100 रुपए की चीज मतलब 20% महंगी हो गई है। जैसे वो हमसे कहता है कि 100 रुपए की चीज 120 रुपए की हो चुकी है, और हम जो है वो खर्च 100 ही रुपए कर सकते हैं, तो कितना कम करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन कहता था, यही कहता था या नहीं कहता था? जी हां, बिल्कुल यही कहता था। लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपसे यही कहे कि अगर कोई चीज 100 की 120 की हो चुकी है तो आप पहले जितना खर्च करने के लिए कितनी क्वांटिटी कम करनी होगी। भाई एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है कि कोई चीज 100 की चीज 120 की हो चुकी है, लेकिन हम खर्च पहले से मान लो 8% अधिक कर सकते हैं, या 10% अधिक कर सकते हैं, या 5% अधिक कर सकते हैं। यानी कि जो पहले हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, वहां हम 105 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात यह है, 100 रुपए की चीज 120 की हो चुकी है और हम 105 खर्च कर सकते हैं। तो 105 खर्च करने के लिए अब हमें 15 रुपए कम करना पड़ेगा 120 में, इनटू 100%, खत्म। क्वेश्चन समझ में आया कि कोई चीज जो पहले 100 रुपए की आती थी वो 120 की हो चुकी है, लेकिन कोई आदमी 105 रुपए खर्च कर सकता है, तो उसे क्वांटिटी कितने % कम करनी पड़ेगी? तो आप ऐसे जाएंगे। सिमिलरली आप देखिए, हम आपसे कहें कोई चीज आपकी 20% महंगी हो चुकी है ना, 20 की जगह कुछ और ले लो, 25% महंगी हो चुकी है, लेकिन एक आदमी पहले से, सपोज करो पहले से 20% अधिक खर्च कर सकता है, यानी 100 की जगह 120 खर्च कर सकता है, तो क्वांटिटी कितनी % कम करनी पड़ेगी? मतलब पहले से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी, कोई चीज खरीद के लाएंगे, वो कितनी कम मिलेगी? किसी चीज का प्राइस मान लो 50% बढ़ जाता है, तो क्वांटिटी कितने % कम करनी पड़ेगी जिससे कि हम पहले से 120%, पहले से 20% अधिक ही खर्च कर पाए? मान लो किसी चीज का प्राइस आपका 80% बढ़ जाता है, तो किसी चीज का प्राइस अगर 80% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कितने % कम करें, क्वांटिटी कितने % कम करें जिससे कि पहले से केवल 50% ही अधिक खर्च हो? तो अब बताइए कैसे करोगे? खत्म, खत्म करो इसको। तो अब आप ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं चुटकियों में। कोई चीज 25% महंगी हो चुकी है, मतलब 125 की हो चुकी है, खर्च 120 करने हैं, तो 5 कम करने होंगे 125 में, इंटू 100%। कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम। कोई चीज 50% महंगी हो चुकी है, मतलब 150 की हो चुकी है, 120 करने हैं, मतलब 30 रुपए कम करने हैं 150 में, खत्म। कोई चीज 80% महंगी हो चुकी है, मतलब 180 की हो चुकी है, 150 खर्च करने हैं, मतलब 30 कम करने होंगे 180 में। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। हाँ है मोहित, बिल्कुल है, हम आपको आज मेल कर देंगे, ठीक है। बाकी आप देखिएगा, जो आपके क्वेश्चंस थे ना, उसका भी हम सॉल्यूशन बताते हैं, आपको मिल जाएगा, आपको जो आपने भेजे थे। शीट आपको आज भेज देंगे हम, मेल आईडी भेज देंगे। मेल आईडी पे है ना आपकी, मोहित नाम से, ये ना?
उसी पे मेल पे भेज देंगे। अब बताइए। डन। चलो अब देखो, ये 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए बस, आज ये टाइप 2 ही कराएंगे, एक दिन में एक टाइप कराएंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। बताइए। The charges per hour of internet surfing is increased by 20%। इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे का खर्च 20% बढ़ गया। रिचार्ज रिचार्ज आपका 20% महंगा हो गया है। तो 100 रुपए का जो रिचार्ज होता था वो 20% महंगा होकर के कितने का हो गया है, 120 का। देन फाइन परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ सर्फिंग ऑफ अ यूजर इफ ही कैन एफर्ड ओनली 10% मोर एक्सपेंस। तो उपयोगकर्ता की सर्फिंग की समय अवधि कितने प्रतिशत कम की जाए जिससे वो केवल 10% ही अधिक खर्च कर पाए। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जो मोबाइल का रिचार्ज कराते थे वो 100 रुपए की जगह अब वो 120 रुपए का हो रहा है, 20% महंगा होकर के। लेकिन आपके पास रिचार्ज कराने के लिए केवल 10% यानी कि 10% एक्स्ट्रा, यानी 110 रुपए ही है। तो 100 रुपए वाला रिचार्ज 120 का हो चुका है, लेकिन आप 110 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको पहले से कम डेटा मिलेगा। तो कितना परसेंट कम मिलेगा ये आपसे पूछा गया है। तो 120 को 110 करने के लिए कितना कम मिलेगा, 10 कम करना पड़ेगा 120 में, खत्म। 1/12 8.33%। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। ऑप्शन सी यही है सही। एक मिनट कमलेश, जल्दी से कंफर्म करें, क्या सबको क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आनंद तो आनंद कह रहे हैं, आनंद हंसा तो सबके आ रहे हैं। लोकेश, आनंद, दयानंद, आनंद भी है और दयानंद भी है, वेरी गुड। साजू, नितिन, अरजीत, तेजू, अमित, आदित्य, कमलेश, रवि, बहुत खूब। इसे बताइए। ओनली अर्थमेटिक है आपका आरपीएफ में, ओनली अर्थमेटिक। लेकिन एडवांस में 2 चीज जरूर ऐड कर लेना, आपका मेंसुरेशन और आपका दूसरा नंबर सिस्टम। अब बताइए इसको। टमाटर याद है, टमाटर कुछ टाइम पहले बहुत महंगे हो गए थे, 200 रुपए 250 रुपए किलो हो गए थे, तभी ये क्वेश्चन मार्केट में चर्चे में आया था। वेरी इजी, 8%। लोकेश, सागर, आनंद, तेजू, नितिन, चंद्र, गजेंद्र, मनोज, कमलेश, सुजीत, अमित, बहुत खूब। टमाटर का मूल्य 25% महंगा हो गया, यानी 100 रुपए का टमाटर 125 का हो गया, और आपके पास खर्च करने के लिए केवल 15% एक्स्ट्रा है। अब बताओ कितने कम मिलेगा। 125 को 115 करने के लिए 10 रुपए, 10 रुपीज कम करना पड़ेगा 125 में। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है देखो, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4/5, 40/5, 8%, 8% इज द राइट आंसर। और कितने आसान क्वेश्चन है। अरे आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो एक ऐसी चीजें हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज में ली जाती हैं। अर्थमेटिक जो आपका मैथ्स है ना, पूरा का पूरा वो है जो आपके आसपास का मैथ्स है। आप जिसे जितना इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे उतना ही आपको आसान लगेगा। ओके मोहित, तिजोरी में रखना शुरू कर दिया था सर लोगों ने, हाँ बहुत बन रहा था। अब ये देखो,
बताओ, ये रुपए और परसेंटेज दोनों ऐड कर दिया। और आज का अंतिम प्रश्न है इस पैटर्न का, फिर कल का जो होमवर्क दिया था वो कराएंगे। टाइप 2 आपका समाप्त। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम ₹60 to 75। हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल रिड्यूस सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। समझिए महारथियों, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़कर के 75 रुपए हो गई, 60 रुपीज से 75 रुपीज हो गई। लेकिन पेट्रोल का खपत कितना कम करें ताकि खर्च केवल 10% बढ़े? तो 60 रुपए का 10% कितना होगा? 6 रुपीज। तो वो ये कहना चाहता है पहले जो 60 रुपीज खर्च कर रहे थे ना, उसमें 6 रुपीज ही खर्चा बढ़ना चाहिए, यानी कि खर्च आपका 66 होना चाहिए। समझ में आया? 60 रुपीज का पेट्रोल आपका, 60 रुपीज का पेट्रोल 75 का हो चुका है, लेकिन खर्च हम 60 से 10% एक्स्ट्रा मतलब 66 कर सकते हैं। तो कितना कम करना होगा? तो हमें 9 रुपीज कम करना होगा 75 में, इंटू 100, 4/3 36/3 यानी कि 12%। 12% इज द राइट आंसर। अब बताओ, सबको मजा आया या नहीं आया? आसान था या नहीं था? शीतल, लोकेश, गीतांजलि, मनोज, मीनू, बहुत खूब। तो फिलहाल आपका यहां पर टाइप 2 हो जाता है समाप्त। ऋतिका, दयानंद, लेकिन कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, क्या किसी बच्चे ने वो क्वेश्चन किया था या क्वेश्चन नहीं किया था? बताओ। चलो, वेरी गुड। अरिजीत, कमलेश, सागर, साजू, दयानंद, ऋतिका, प्रीति, शीतल, हेमंत। चलिए, तो आज देखते हैं कल की क्लास का जो क्वेश्चन है, जो हमने होमवर्क दिया था, कैसे करना है, और उसके बाद आपकी सेवा आज की होगी समाप्त। यदि ए का 20% बराबर बी है तो 20 का b% वही होगा जो ए का। आज भेजते हैं मोहित आपको, फिर आप बताना हमें, हम बात करते हैं, बताते हैं आपको, चिंता मत करो, आज बात करते हैं आपसे। ए का 20% बी है, तो ए का 20% बराबर बी। अगर आप सिंपल भाषा में देखोगे तो b इक्वल्स 20% ऑफ ए, ये मतलब है, यही मतलब है, नहीं है? जो अभी हम सिंपल भाषा में बोल रहे थे वो अब इनडायरेक्टली बोला गया है कि a बराबर 20% ऑफ b। तो अगर आप ए का 20% बराबर b, तो a को अगर आप 100 मानोगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20। वो किसकी वैल्यू हो गई? b की। इस बात से सहमत हैं भाई? a का 20% निकालोगे तो b आएगा, तो किसकी वैल्यू मानोगे? a को मानोगे, क्योंकि जब a की वैल्यू पता होगी तो उसका 20% से b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हमें a की वैल्यू माननी है, तो हम क्या मानेंगे? 100, क्योंकि 100 इजी है। 100 मानेंगे तो 100 का 20% कितना होगा? 20, तो b की वैल्यू क्या होगी? 20। तो अब उसने पूछा है कि 20 का b%, 20 का b% और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 20, b की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20 का 20%, अब मत पूछना क्या होगा, तो 20 का 20% यानी कि 4। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना पेन वाला क्वेश्चन था। मनोज, जे कौन सा एग्जाम है? झारखंड का है? कहां का ये एग्जाम? 16 मार्च को है। बाकी टॉपिक्स कवर करने के लिए क्या करें? 16 मार्च को एग्जाम है और आपके, अब आप 8 मार्च, आज कितना है? 6 मार्च हो गई आज। क्या कर सकते हैं 10 दिन में? जो भी कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर लगा लीजिए लास्ट 10 डेज में। अब आपके पास एक यही ऑप्शन है, प्रीवियस पेपर लगाइए, जितना ज्यादा लगा सकते हो। ये कल नहीं हो पाया था क्वेश्चन, हमने होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन आप लोगों को। 100 ही लेना है क्योंकि इजी परसेंटेज है। अगर
16 2/3% होता तो 6 लेते, है ना। अच्छा, DSSB का जूनियर, अच्छा ओके, जुडिशियल असिस्टेंट, ओके 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 ओके। देख रहे हो हमारी हमारी जीए कितनी बेकार है, करंट अफेयर हमारा इतना बेकार है ना, तभी तो हम कहते हैं मैथ्स नहीं है उसमें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई उसमें तो मैथ्स ही नहीं है यार, तुम ना हमारी जीए खराब होने का फायदा उठा रहे हो मनोज। ठीक है, उसमें मैथ्स नहीं है, बच्चे बता रहे हैं, तो मैथ्स नहीं आती तो फिर जो भी आता है ना सब्जेक्ट सब प्रीवियस पेपर लगाओ, लास्ट में यही करना है आपको। हाँ, अब जा सकते हैं, क्लास आपकी खत्म हो गई। ए का 20% बी है, तो ए को आप 100 मान लीजिए, तो 100 का 20% कितना होगा, 20, तो बी की वैल्यू 20 हो गई, है ना। और बी की वैल्यू 20 हो गई, तो 20 का बी परसेंट, तो बी की जगह हम 20 रखेंगे, तो 20 का 20% आपको निकालना है। तो 20 का 20% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, यही आपका आंसर। पता है साजू क्या होगा, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया, आज हम उसको करेक्शन कराते हैं, आज तो नहीं, आज तो सब अब ऑफिस बंद होगा, कल कराते हैं आपका उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, तो देखिए आइए भाई, जिन जिन के जो जो एग्जाम्स हैं देते रहिए, और अच्छे से पेपर देते रहिए, अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आज की सेवा महारथियों आपकी यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग मजे करो, एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर महारथियों, जय हिंद, जय भारत।